तो वन पंच मैन का नया चैप्टर यानी चैप्टर 217 आ चुका है एंड फाइनली इस चैप्टर में सेइटमा एंटर कर चुका है अमाई मास्क को नॉर्मल लोगों की करतूतों से बचाने के लिए। और कुछ पैनल्स तो इतने तगड़े हैं ना इस चैप्टर के, भले उनमें कुछ लिखा नहीं हुआ लेकिन फील तुम ढंग से कर पाओगे कि आखिर कहना क्या चाह रहा है ये पैनल। लेकिन इसके अलावा इस चैप्टर में दो काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड चीजें भी हुई हैं जो कि मैं तुम्हें ऑब्वियसली एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उसी के साथ साथ इस वीडियो के एंड में मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू भी रखूंगा वन पंच मैन के सीजन 3 से रिलेटेड कि आखिर क्यों मैंने अभी तक उस सीजन पे एक भी वीडियो नहीं बनाई है, जबकि वन पंच मैन मेरा फेवरेट एनीमे है और इस चैनल पे मेजर ऑडियंस भी वन पंच मैन की है। फिर भी मैंने वीडियो क्यों नहीं बनाई ये सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। सो इफ यू इंटरेस्टेड कीप वाचिंग। तो चैप्टर की स्टार्टिंग होती है एक बहुत ही तगड़े कवर पेज से, जहां पर कि हमेशा की तरह अपना टकला अपने मुक्के का फ्लैक्स मार रहा है। और ये चैप्टर एग्जैक्टली वहीं से शुरू होता है जहां पर कि पिछला चैप्टर एंड हुआ था, यानी अमाई मास्क की पोल खुलना, क्योंकि पूरी दुनिया के सामने उसकी रियल आइडेंटिटी रिवील हो चुकी थी। लिटरली सारे न्यूज चैनल, सारे सोशल मीडिया, सब जगह सिर्फ स्वीट मास्क की ही बात चल रही थी, नॉट इन अ पॉजिटिव वे बट इन अ नेगेटिव वे, क्योंकि इस तरीके से पोल खुलने की वजह से स्वीट मास्क जितना ज्यादा आइडियल हीरो लगा करता था सब लोगों को, उसका बिल्कुल नेगेटिव में चला गया। यानी तुम कह सकते हो कि जो बंदा अमाई मास्क को सबसे ज्यादा पसंद किया करता था, फेवरेट हीरो था, उसी बंदे को सबसे ज्यादा घिना आ रही थी स्वीट मास्क से। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ये मोटी, जो कि खुद का सबसे बड़ा फैन बताती थी अमाई मास्क का, और अब सबसे ज्यादा नफरत इसी को हो रही है। खैर अलग अलग तरीके की बातें बनने लगती है स्वीट मास्क के लिए, जो कि हमने पिछले चैप्टर में भी देखी थी। ऑब्वियसली वही सारी चीजें हैं कि मॉन्स्टर पहले से था, इंसान के बेस में घूम रहा था, हीरो एसोसिएशन को पता भी नहीं चला कि उनके बीच एक मॉन्स्टर घूम रहा है। लिटरली इतनी ज्यादा घिन आ रही थी सारी पब्लिक को अमाई मास्क से कि जैसे ही वो उनकी तरफ देखता है वो लोग भागने लगते हैं। नॉट बिकॉज वो डर रहे थे सिर्फ, बल्कि डर के साथ साथ उन्हें काफी ज्यादा ग्रॉस भी लग रहा था अमाई मास्क। लेकिन स्टिल ये भाग नहीं रहे थे, थोड़ा पीछे हटते थे डर कर, लेकिन वापस उसी पोजीशन में आके रिकॉर्डिंग बनाने लग जाया करते थे, सोशल मीडिया पे शेयर करने लग जाया करते थे। और इसका पूरा फायदा हो रहा था इस मॉन्स्टर को, जो कि वैसे तो ऑलमोस्ट मरने ही वाला था स्वीट मास्क के लास्ट अटैक से, लेकिन इतनी ज्यादा टेंशन मिलने की वजह से बंदा ना सिर्फ रीजनरेट करता है बल्कि पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो ये बंदा जोकर कम डीमन ज्यादा लग रहा था। जस्ट लाइक सुकुना बंदे के पेट से भी एक मुंह क्रिएट हो जाता है, और इसी के साथ साथ सुकुना से और भी ज्यादा लिंक करते हुए बंदे के दो हाथ और निकल आते हैं। अब ये चीज होता हुआ देख के मुझे एक चीज क्लियर नहीं हुई कि ये सारी पब्लिक अमाई मास्क से इतना ज्यादा डर रही है, लेकिन इस जोकर से इनको फर्क ही नहीं पड़ रहा। I'm so confused. खैर पहली अनएक्सपेक्टेड चीज तो मेरे लिए यही थी कि ये जोकर फिर से खड़ा हो गया, मुझे तो लगा पिछले अटैक में मर ही गया। और दूसरी अनएक्सपेक्टेड चीज ये होती है कि ये भले ही ओवर पावर करने लगता है स्टार्टिंग में अमाई मास्क को, और देखने पर तो ऐसा ही लग रहा था कि ये क्लाउन अमाई मास्क के हाथ पैर सब अलग कर देगा। इनफैक्ट पब्लिक भी उसके साथ आ जाती है, यानी इस क्लाउन के सपोर्ट में बोलने लगती है। एंड यही सेकंड चीज है जो कि मेरे लिए काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड थी। आई मीन ठीक है ये लोग अमाई मास्क को अब सपोर्ट नहीं करना चाहते, उसकी ऐसी आइडेंटिटी इस तरीके से रिवील होने की वजह से, बट इतनी ज्यादा नफरत करने लग जाना कि जो बंदा तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा है उसी के अगेंस्ट में बोलना, विलेन को सपोर्ट करना। Are you serious right now, bro? और ऐसी हालत में भी अमाई मास्क अपनी जान के बारे में नहीं सोच रहा था कि वो मरने वाला है, बंदा अभी भी यही सोच रहा था कि अब उसे एज अ हीरो कोई भी नहीं देखेगा। आई मीन यार ये ऐसी हालत में भी अपनी इमेज के बारे में सोच रहा है कि लोग क्या कहेंगे। पक्का इसका ओरिजिन इंडियन ही होगा, यानी इसके मॉम डैड में से कोई ना कोई इंडियन होगा। खैर ये क्लाउन अमाई मास्क को अपने बड़े से मुंह में रखकर चबाने की कोशिश करता है, लेकिन इस क्लाउन के इतना ज्यादा पावरफुल होने के बावजूद अमाई मास्क इसके शिकंजे से निकल के एक तगड़े अटैक के साथ इसका कच्चुम्बन निकाल देता है। और सही में यार इस पैनल को देख के मैं बहुत ज्यादा शॉक्ड था। आई मीन ठीक है अमाई मास्क काफी पावरफुल बन चुका है अपनी इस फॉर्म के साथ, लेकिन इतना ज्यादा पावरफुल ड्रैगन लेवल मॉन्स्टर की ऐसी हालत कर दे रहा है, ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने। खैर अमाई मास्क को इस तरीके से रेज में देख के सारे लोग वहां से भागने लगते हैं। आई मीन अब जाके ये भाग रहे हैं डर कर। खैर छोड़ो इन गधों को, क्योंकि इसके अलावा हमें कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स जिनको की स्टार्टिंग में डैमेज पहुंचाया था उस क्लाउन ने, जिनको कि हमने मॉन्स्टर एसोसिएशन के दौरान भी देखा था पावर अप सूट्स में, वो दिखाए जाते हैं। और इनके अलावा एक और हीरो दिखाया जाता है, एन ए क्लास हीरो, जिसका कि गारों ने हाथ उड़ा दिया था, फायर का जो यूज किया करता था। एंड एज एक्सपेक्टेड ये भी काफी शॉक्ड था अमाई मास्क को इस रूप में देख। लेकिन ये लोग हीरो एसोसिएशन पे ही इल्जाम लगाने लग जाते हैं कि हीरो एसोसिएशन आखिर कर क्या रही है, अपनी ही एसोसिएशन में एक मॉन्स्टर को लेके घूम रही है।
अगर तुम अपनी ही एसोसिएशन में एक मॉन्स्टर को नहीं पहचान सकते तो हम सब लोगों को क्या प्रोटेक्ट करोगे? टैक्स के पैसों का क्या कर रहे हो तुम हमारे? और इसी के सपोर्ट में और लोग बोलने लग जाता है कि हाँ ये बिल्कुल सही कह रहा है, और अगर तुम पहले कुछ नहीं कर पाए हो तो अब करो, जल्दी से जाओ और उस मॉन्स्टर को मारो, जलाओ। लेकिन तभी वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स आते हैं जो कि बोलते हैं कि नहीं, वो स्वीट मास्क ही है और उसी ने जायंट व्हील में बैठे लोगों को बचाया है। हाँ, भले ही स्मोक की वजह से कुछ लोग नहीं देख पाए होंगे कि एमआई मास्क ने ऐसा किया है, लेकिन रियलिटी यही है। अब ये चीज ये हीरो सुनता तो है, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसे करना क्या चाहिए एमआई मास्क को इस तरीके से रेज में देखकर। इसके बाद फिर वही बेतुकी बातें दिखाई जाती हैं इन गधों की, लेकिन उनमें से एक सिर्फ बातें नहीं करता, पत्थर फेंकने की कोशिश करता है एमआई मास्क पे। इनफैक्ट फेंक भी देता है, जिससे कि ऑब्वियसली किसी को भी गुस्सा आएगी। अगर जिन लोगों को तुम प्रोटेक्ट कर रहे हो वो ही तुम पे पत्थर फेंकेंगे तो गुस्सा किसे नहीं आएगी। लेकिन सही टाइम पे अपना टकलू पहुंच जाता है और हमें ये काफी ज्यादा सिक पैनल दिखाया जाता है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज पता है इसके बाद क्या होती है? सैटामा को इतना ज्यादा सीरियस देख के उन लोगों की तो पता नहीं, शायद वो जानते भी नहीं थे सैटामा के बारे में, लेकिन एमआई मास्क घबरा जाता है, लिटरली कांपने लग जाता है इतनी ज्यादा पावर्स होने के बावजूद, क्योंकि सबकॉन्शियसली शायद एमआई मास्क यही सोच रहा होगा कि वो अब मॉन्स्टर जैसा दिख रहा है तो हो सकता है सैटामा उस पर अटैक करना शुरू कर दे और उसे जान से ही खत्म कर दे। लेकिन ऑब्वियसली अपना टकलू ऐसा कुछ भी नहीं करता, वो मुड़ता है और एमआई मास्क से सिर्फ एक चीज बोलता है, यू आर रियली कूल। एंड जिस हीरो को तुम इतना ज्यादा मानते हो, सबसे ज्यादा पावरफुल हीरो समझते हो सारे हीरोज में, अगर वो तुमसे ऐसा बोलेगा तो कैसे मन नहीं पिघलेगा? जिस वजह से ऑब्वियसली एमआई मास्क अगले चैप्टर में हमें शांत होता हुआ दिखेगा और कंसंट्रेट करते हुए वापस अपने प्रीवियस रूप में आ जाएगा। एंड दैट्स हाउ दिस चैप्टर एंड्स। अब ये चैप्टर तुम्हें कैसा लगा ये तो पता नहीं, लेकिन मुझे काफी अच्छा लगा। स्पेशली लास्ट के ये 2-3 जो पैनल्स थे वो काफी तगड़े थे यार। रही बात वन पंच मैन के सीजन 3 की, तो उसकी काफी खिल्ली उड़ाई जा रही है और उड़ाई जानी भी चाहिए क्योंकि काफी बुरा एनिमेशन था। लेकिन जिस चीज पे तुम लोगों को फोकस करना चाहिए यानी फाइटिंग सीन्स, उस चीज पे तुम फोकस कर ही नहीं रहे हो। ये सीजन 3 फाइट्स से ही भरा पड़ा है, लेकिन कुछ लोग छोटी मोटी कमियां निकालने में लगे हुए हैं, इसलिए कम से कम फाइट्स का तो इंतजार करो। फर्स्ट एंड सेकंड एपिसोड ऑब्वियसली एनिमेशन में बहुत ज्यादा बुरे थे, लिटरली पहला एपिसोड तो मैंने 5-6 मिनट देख के ही छोड़ दिया, लेकिन एपिसोड 3 मुझे लग रहा काफी अच्छा एनिमेशन देखने को मिलेगा उसमें। और अगर बिना एनिमेशन के वन पंच मैन का सीजन 3 इतने व्यूज ला सकता है तो सोचो अगले एपिसोड में क्या ही होगा। और अगर अगले एपिसोड में अच्छा एनिमेशन होता है, जो कि काफी ज्यादा एक्सपेक्टेड भी है, तो मैं इस सीजन पे वीडियो बनाऊंगा और ढंग से अपना रिव्यू दूंगा। मतलब यार कुछ फैंस इतने ज्यादा टॉक्सिक हो गए कि डायरेक्टर को भला बुला बोलने लगे और बंदा इतना ज्यादा डिप्रेस हो गया कि उसने अपना ट्विटर अकाउंट ही डिलीट कर दिया। लेकिन आई नो ये लोग वही लोग हैं जिनको भी पता नहीं है कि इतने बुरे एनिमेशन के पीछे डायरेक्टर या फिर एनिमेटर्स नहीं है, हायर अप्स होते हैं जिनके की हाथ में बजट होता है, कितना पैसा लगाना है, ये सारी चीजें होती हैं। और ये चीज भले ही तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगी, लेकिन जैसे जैसे मैं अपनी एनिमेटेड सीरीज बनाऊंगा, खैर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में और भागो।